गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो बाकी एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं द प्रोडिगल सन के वो हम पूरा करेंगे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हाउ वाज द प्रोडिगल सन रिसीव्ड बाय हिज फादर। जो प्रोडिगल सन था, जो ये इनका बेटा था जो कि नाफरमा बरदार था, उसको कैसे अपने अब्बू ने उसको कैसे उसका इस्तकबाल किया। द यंगर सन वॉज रिसीव्ड विद हग्स एंड किसेस बाय हिज फादर। तो जो उसका छोटा बेटा था उसका खैर मकदम किया था उसके अब्बू ने, उसको गले लगाकर और उसको चूम कर। Why was the elder son angry? बड़ा वाला बेटा क्यों गुस्सा था? The elder son was angry because his father was making merry and ordered to prepare a feast on returning of his younger son. बड़ा वाला बेटा इसलिए नाराज़ था, इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसके अब्बू खुशियाँ मना रहे थे और उसने दावत बनाने का ऑर्डर दिया था। दावत के लिए कहा था कि आज हम दावत बनाएंगे क्योंकि आज उनका छोटा बेटा वापस आया था। Why was the family bound to make merry? जो फैमिली थी, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, कि जो फैमिली थी वो क्यों बंद थी, वो क्यों अपना फ़र्ज समझ रही थी कि ये हम खुशियाँ मनाएं। वो क्यों ये कह रही थी कि ये हम खुशियाँ मनाएं। The family was bound to make merry because their prodigal son has realized his mistakes and was seeking mercy and forgiveness. वो खुशियाँ इसलिए मना रही थी क्योंकि जो उनका प्रोडिगल सन था, जो उनका ये नाफरमाबरदार बेटा था, वो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अब माफ़ी मांग रहा था, तो इसलिए वो खुशियाँ मना रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये इसके हो गए ये क्वेश्चन आंसर्स। तो अब इसका जो बाकी जो वर्क है, इसका बुक का वर्क है, तो वो यहाँ पर है। जैसे कि ये यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द, इसमें यहाँ से आपको जो वर्ड्स दिए हैं उनको इन सब से मैच करना है। तो अब है डिस्टेंट हो गया फार अवे, जो दूर हो, बहुत दूर हो, तो ये पहला वाला है। दूसरा है फेमाइन होता है सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की बहुत कमी हो जाना। अच्छा, तीसरा है लॉन्ग्ड हो गया टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो ये लॉन्ग्ड है यहाँ पर, या जो ये वर्ड्स है यहाँ पर, ये आपके जो ये स्टोरी है उससे रिलेटेड है, जो मीनिंग्स निकलते हैं इसके। तो अब लॉन्ग्ड यहाँ पर है टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत मजबूती से कोई ख्वाहिश होना। ठीक है, बहुत मजबूती से कोई ख्वाहिश होना। तो यहाँ पर ये स्टोरी से रिलेटेड है, लेकिन ये जो मीनिंग्स हैं ये लॉन्ग का मतलब है कि जो कोई बहुत मजबूत ख्वाहिश किसी वक्त हो जाती किसी चीज़ की, तो यहाँ पर इसको ख्वाहिश हुई थी क्योंकि खाने पीने के लिए इसके पास कुछ नहीं था, और जहाँ पर ये अब नौकर का काम कर रहा था तो उसने भी इसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, तो ये वहाँ पर मजबूर था। जो वहाँ पर मवेशियों का जो उधर जो जानवर थे उनका खाना, जो पॉड्स वो खा रहे थे, जो सीड्स वो खा रहे थे, वो खाना मजबूर था ये वो खाने के लिए। तो इसको वहाँ पर भूख की वजह से ये मजबूर हो गया, तो इसको वहाँ पर बहुत मजबूत ख्वाहिश हुई वो खाना खाने की। ऐसी कोई मजबूत ख्वाहिश जो हो तो उसको कहते हैं लॉन्ग्ड। तो किसी भी चीज़ की जो ख्वाहिश हो तो वो कहते हैं लॉन्ग्ड। हार्टी हो गया हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जो सेहतमंद हो और मजबूत हो, वो कहते हैं हार्टी। टेंड हो गया किसी का ख्याल रखना, टू केयर फॉर, किसी का ख्याल रखना हो गया टेंड।
अच्छा, फिर हो गया हेवन। हेवन हो गया द अबोर्ड ऑफ गॉड एंड द एंजल्स, जो गॉड का या एंजल्स का, फरिश्तों का एक अबोर्ड हो, एक जहाँ मानते हो या उसका सिंबल हो, जो खुदा का या फरिश्तों का सिंबल हो, तो उसको कहते हैं हेवन। टेंडरली, टेंडरली हो गया बहुत आराम से, काइंडली, सॉफ्ट से, बहुत आराम से हो गया टेंडरली। किड, किड होता है बच्चा, तो यहाँ पर यंग वन ऑफ ए गोट, क्योंकि उसका बेटा, जो बड़ा बेटा होता है, वो अपने बाप से कहता है कि तुमने कभी मेरे लिए एक बकरे का एक छोटा बच्चा भी नहीं मारने दिया या मारा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी एंजॉय करता। तो यहाँ पर जो ये किड है, तो यहाँ पर ये किड बकरी का बच्चा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नहीं तो किड होता है बच्चा, कोई भी बच्चा होता है किड, तो यहाँ पर ये बकरी का बच्चा है, ठीक है बच्चों। तो बाउंड, बाउंड होता है डेस्टिनीड और श्योर, कि जो पता हो या जो कि लिखा गया हो, जो कि किस्मत में हो या लिखा गया हो। रिजॉइस हो गया फील और एक्सप्रेस ग्रेट जॉय, कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करना या दिखाना, हो गया रिजॉइस। अच्छा, ये आपकी बुक पे, तो मैंने ये बुक पे ही ये करवाया, तो ये आप अपनी होमवर्क कॉपी पे करोगे, जैसे वो क्वेश्चंस आप होमवर्क नोटबुक पे करोगे, वैसे ही होमवर्क नोटबुक पे ये भी कर लेना, ठीक है बच्चों। तो अब है ये पुट, क्रॉस और पुट टिक और क्रॉस अगेंस्ट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जो ये नीचे स्टेटमेंट्स दी है, तो उसके अगेंस्ट देखना है सही कौन सा है और गलत कौन सा है। गलत पे क्रॉस देना है और सही पे टिक। द मैन हैड 4 सन्स, तो ये गलत है, उसके तो 2 ही बेटे थे। देयर केम अ टेरिबल फेमाइन थ्रू आउट द कंट्री, हाँ सही बात है, उधर जहाँ पर वो उसका छोटा बेटा गया था, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फेमाइन आया था। द यंगर सन रिपेंटेड, हाँ उसने अपनी गलतियाँ मानी और उसके लिए वो माफ़ी मांग रहा था। द फादर डिड नॉट वेलकम हिज सन व्हेन ही केम बैक, ये गलत है। फादर ने उसको वेलकम किया और उसे अच्छे से उसका खैर मकदम किया। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि फादर ने अच्छे से खैर मकदम नहीं किया, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फादर ने अच्छे से खैर मकदम किया था। द एल्डर सन वॉज एंग्री विद हिज फादर फॉर वेलकमिंग द यंगर सन, हाँ बड़ा बेटा गुस्सा हुआ था क्योंकि उसने अपने छोटे बेटे का स्वागत, खैर मकदम किया था, खुशामदीद किया था, अपने छोटे बेटे को खैर मकदम किया था उसका, तो इस बात से बड़ा बेटा गुस्सा हो गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन द एंड द एल्डर सन वॉज एग्रीड विद हिज फादर, तो आखिर में जब उसके पिताजी ने समझाया तो वो अपने बाप की बात मान गया, तो ये सही बात है ना, तो ये सही है, इसको हम टिक लिखेंगे। हु सेज द फॉलोइंग, तो अब ये चैप्टर में से लाइन्स दी गई है, तो कह रहे हैं अब ये किसने लिखा है। फादर गेव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कम्स टू मी, तो ये किसने कहा था कि अब्बू मुझे जायदाद का हिस्सा, अपना हिस्सा दे दो जायदाद में से, तो ये यंगर सन ने कहा था, यंगर सन, ठीक है। आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड यू, तो ये किसने कहा था, मैंने गुनाह किया है आपके नज़रों में भी और खुदा के सामने भी, तो ये किसने कहा था, ये भी यंगर सन ने कहा। अच्छा, fetch a good coat quickly, the best one, and put it on him, तो ये अब्बू ने कहा था कि एक अच्छा कोट लाओ और इसको जल्दी से पहना दो, अच्छा वाला और बेहतर वाला कोट इसको पहना दो। तो ये जब उसका छोटा बेटा घर वापस आया था, तो ये अब्बू ने उसके लिए कहा था, नौकरों से कहा था। वी आर बाउंड टू मेक मैरी एंड रिजॉइस, हम डेस्टिन्ड है, हम बाउंड है, हम बंद है ये खुशियाँ मनाने के लिए और ये खुशी जाहिर करने के
लिए। तो ये भी अब्बू ने ही कहा था अपने बड़े बेटे से अपने छोटे बेटे के घर वापस आने पर। योर ब्रदर हैज़ कम, आपका भाई आया है। तो ये किसने कहा था? ये है एक नौकर ने कहा था, वन ऑफ द फेलो। एक नौकर ने उसके बड़े बेटे को कहा था, तो वन ऑफ द फेलो। तो ठीक है बच्चों, आज हम ये यहाँ तक करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लैंग्वेज वर्क जो है वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।